हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन द नेकलेस का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मटिल्डा को उसका हस्बैंड सुजेस्ट करता है कि वो अपनी दोस्त फॉरेस्टियर के पास जाए और उससे कोई गहना मांगे। तो अभी आगे पढ़ते हैं। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय। अटर होता है निकालना, जॉय मीन खुशी। तो उसके मुंह से खुशी की एक सीख निकलती है। इट इज़ ट्रू सी सेड। उसने कहा इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस। द नेक्स्ट डे अगले दिन शी टुक हर सेल्फ, वो अपने आप को ले गई टू हर फ्रेंड्स हाउस। तो अगले दिन वो अपने आप को अपनी दोस्त के घर पर ले गई, या फिर हम कहें कि अगले दिन वो अपनी दोस्त के घर पर चली गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। रिलेट होता है बताना, हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस होता है दुख, निराशा, और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट। क्लोजेट होता है अलमारी। तो मैडम फॉरेस्टियर अपनी अलमारी के पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस। टेक आउट बाहर निकालना, ज्वेल केस गहनों का डिब्बा। उसने एक बड़ा सा गहनों का डिब्बा निकाला। ब्रॉट इट, इसे लेकर आई। ओपन इट, इसे खोला। एंड सेड, और कहा चूज माई डियर। चूज मीन चुन लो, और कहा मेरी प्रिय चुन लो, छांट लो। शी saw एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स। तो जो मटिल्डा थी उसने पहले कुछ ब्रेसलेट कंगन देखे। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स। कॉलर का मतलब भी हार होता है, पर्ल्स होते मोती, हीरे। फिर उसने मोतियों का एक हार देखा। देन ए वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड। वेनिश, वेनेशिया का क्रॉस होता है जो प्लस का निशान होता है ईसा मसीह का, उसको क्रॉस बोला जाता है। फिर उसने वेनेशिया का एक सोने का क्रॉस देखा। एंड ज्वेल्स, और गहने देखे। ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप। एडमिरेबल प्रशंसनीय, वर्कमैनशिप होता है कारीगरी। तो पहले तो मटिल्डा ने कुछ कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार देखा, फिर सोने का बना हुआ वेनेशिया का क्रॉस देखा एक, और गहने देखे जो प्रशंसनीय कारीगरी के उदाहरण थे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास। ट्राई मीन आजमाना, पहन के देखना। तो उसने ग्लास, शीशे के सामने, यहाँ पे ग्लास की बजाय अगर मिरर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मिरर में देखते हम ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसने इन गहनों को एक दर्पण के सामने खड़े होकर पहन के देखा। हेजिटेटेड, हिचकिचाई, बट कुड नीदर डिसाइड, लेकिन न तो वो डिसाइड कर पाई टू टेक दैम, उन्हें लेने के लिए, नोर लीव दैम, और नहीं छोड़ने के लिए। तो उसने दर्पण के सामने उन्हें पहन के देखा, हिचकिचाई, लेकिन वो उन्हें न तो लेने के लिए और न ही छोड़ने के लिए डिसाइड कर पाई कि कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूँ। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा हैव यू नथिंग मोर। मोर मीन और ज़्यादा, क्या तुम्हारे पास और ज़्यादा कुछ नहीं है। वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ। तो उसकी दोस्त कहती है क्यों, हाँ, लुक फॉर योर सेल्फ, स्वयं देख लो। आई डू नॉट नो वट यू विल प्लीज यू। प्लीज होता है खुश करना। मैं नहीं जानती तुम्हें कौन सा गहना खुश करेगा, तुम्हें कौन सा गहना पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। सडनली, अचानक ही, डिस्कवर होता है ढूंढ निकालना। ब्लैक सैटिन बॉक्स, सैटिन मीन साटन का बना हुआ। तो अचानक ही उसने एक काले साटन के डिब्बे में ढूंढ निकाला सुपर्ब, बेहतरीन, नेकलेस ऑफ डायमंड, हीरो का हार। तो अचानक ही उसने एक काले साटन के डिब्बे में एक बेहतरीन हीरो का हार ढूंढ निकाला। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट। ट्रेम्बल होता है कांपना। तो जैसे ही, एज शी टुक आउट इट, एज जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला उसके हाथ कांपने लगे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस।
शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, उसने अपने गले पर इसे रखा, अगेंस्ट हर ड्रेस, उसकी ड्रेस के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब ड्रेस तो उसने पहनी थी तो उसके ऊपर रखा, तो उसने अपनी ड्रेस के ऊपर इसे अपने गले में पहन के देखा। एंड वाज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक होता है भावाभोर हो जाना, मतलब अत्यधिक आनंदित हो जाना, और वो बहुत ज़्यादा आनंदित प्रसन्न हो गई। देन सी आस्क्ड, फिर उसने पूछा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाहट वाली स्वर में उसने पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी होती चिंता, कुड यू लैंड में दिस, तो फिर उसने पूछा एक हिचकिचाहट भरी आवाज़ में और चिंता से भरकर कि कुड यू लैंड में दिस, लैंड मीन उधार देना, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, ओनली दिस, केवल यही। अब जो कुड होता है, कुड और वुड दो ऐसे मॉडल्स हैं जिनका यूज हम रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो उसने रिक्वेस्ट की थी अपनी दोस्त से कि क्या तुम मुझे ये उधार दे दोगी, वाई, यस, सर्टेनली, तो उसकी दोस्त ने कहा क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, फेल अपॉन द नेक मीन गले से लग जाना, वह अपनी दोस्त की, अपनी सहेली के गले से लग गई। एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन, एम्ब्रेस भी होता है गले से लगा लेना, पैसन मीन भाव, उसे भावों में भरकर उसने गले से लगा लिया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, ट्रेजर मीन खजाना, और फिर अपने खजाने को लेकर वो चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, बॉल होता है ऐसी पार्टी जिसमें नाच गाना भी होता है, इसको नृत्य समारोह भी बोला जाता है। अराइव मीन आ पहुंचा, तो नृत्य समारोह वाला दिन आ पहुंचा। मैम लोएजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, तो मैडम लोएजल को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। शी वाज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, प्रिटी मीन सुंदर होती है, वह सबसे सुंदर थी। एलिगेंट बहुत ही शानदार थी। ग्रेशियस, ग्रेशियस भी शानदार होता है, एलिगेंट भी शानदार होता है, तो यहाँ पे हम एलिगेंट का मतलब शानदार लगा लेते हैं, ग्रेशियस का मतलब बहुत ही सुंदर लगा लेते हैं। स्माइलिंग मुस्कुरा रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, और खुशी से भरी हुई थी, वो आनंद से भरी हुई थी, तो वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी, शानदार लग रही थी, बहुत सुंदर थी, और मुस्कुरा रही थी, खुशी से भरी हुई थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, नोटिस मीन ध्यान देना, देखना, सभी व्यक्तियों ने उसकी तरफ देखा। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, प्रेजेंट होता है उपस्थित होना, और टू बी प्रेजेंटेड उपस्थित करना, और वो सब अपने आप को उसके सामने उपस्थित करना चाहते थे। मीन्स हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो अपना परिचय उससे करवाना चाहती थी। तो सभी लोगों ने उसको देखा, उसका नाम पूछा, और वो सभी अपने आप का परिचय उससे करवाना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही लेसन है हमारा, इसके क्वेश्चंस को लिख लेंगे और याद कर लेंगे।